हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टेक्स। आज की जो हमारी नई वीडियो है वो हमारी सोसाइटी के ऊपर है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपका जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद है कि उससे पहले फिर हम बात करेंगे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, और जब आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसको कराने के आखिर बेनिफिट्स क्या है, हाउ टू गेट डन ऑनलाइन और ऑफलाइन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। तो आप कैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना हो या किसी भी तरह का कोई लाइसेंस हो, कोई भी चीज़ आपको करानी हो, तो आप अफोर्डेबल प्राइस में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ तो हमारी कंपनी की वेबसाइट, लीगल टेक्स की वेबसाइट ये है। अगर आप पहले पेज पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज मेंशन कर रखी है। आप टैक्स सर्विसेज पे जाएंगे तो जो भी हम टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। जितनी भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी लाइसेंस के होते हैं रजिस्ट्रेशन, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपके जो IPR ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं तो वो सब हम सब कुछ करते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन हो गई या कोई भी अदर लाइसेंस होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप हमसे सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि सोसाइटी आखिर होती क्या है। व्हाट इज़ सोसाइटी? सो मोस्टली NGO रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी और स्कूल एक्सेट्रा। ये जो भी मोस्टली आपके जो NGO होते हैं, ये जो भी स्कूल्स होते हैं वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं? सोसाइटी के अंडर। इवन जो कॉर्पोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं वो भी किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है? एक सोसाइटी के अंडर ही होती है। उसके बाद जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि आपका जो स्पोर्ट्स को करना, आगे म्यूज़िक, कल्चर, ठीक है, आपका रिलीजन हो गया या कोई भी आर्ट, एजुकेशन, ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ सोसाइटी के अंडर ही आती हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको एक सोसाइटी क्रिएट करनी है तो कोई भी एक सिंगल पर्सन सोसाइटी को क्रिएट नहीं कर सकता। इसमें मिनिमम आपके 7 पीपल्स होने चाहिए और उनका एक क्या होना चाहिए? कॉमन गोल होना चाहिए सोसाइटी को करने के लिए कि आखिर आपको सोसाइटी बनाने क्यों है, क्या आपका गोल है उसको बनाने का। और जो भी आपका सोसाइटी का फॉर्मेशन है वो सब कुछ इसमें आपका होना चाहिए। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के कुछ मेंबर्स होते हैं, यू कैन आल्सो ऐड कंपनी मेंबर्स और जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर, यानी कि आप किसी कंपनी मेंबर को भी अपनी सोसाइटी के अंडर ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई मेंबर कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो आप उसको भी अपनी सोसाइटी के अंडर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट लॉ की बात करते हैं। तो सोसाइटी बनाने के लिए क्या लॉ है? तो जैसे कि क्या है कि हर एक स्टेट का ना अलग अलग सोसाइटी लॉ है। ठीक है, आप जितने भी स्टेट में जाएंगे तो हर स्टेट का क्या है कि वो अपने अपने लॉज उन्होंने बना रखे हैं। तो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन आर स्टेट वाइज बट मोस्ट ऑफ द स्टेट एक्सेप्टेड द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 देयर ओन एक्ट। जो मोस्टली मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली स्टेट है उनके अलग अलग खुद के अपने बनाए हुए रूल्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स है सोसाइटी के। लेकिन जो कुछ स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, इसको ही एप्लीकेबल करते हैं अपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में। इसी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको एप्लीकेबल करते हैं अपनी सोसाइटी के अंडर। उसके बाद है जैसे एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान सोसाइटी एक्ट। राजस्थान ने अपना एक सोसाइटी एक्ट बना रखा है जो कि 1958 और 2001 के नाम से है। अगर आप दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अपना एक गवर्नमेंट लॉ है जो आपका 1972 और 73, यानी कि सोसाइटी एक्ट 1972 और 73। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक स्टेट का अपना अलग अलग रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन मोस्टली जो है स्टेट वो क्या करते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 को एप्लीकेबल करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट्स है एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने के। ठीक है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने के सिंपली क्या बेनिफिट्स है? द सोसाइटी कैन टेक द टैक्स बेनिफिट आफ्टर अप्लाइंग फॉर द 12AA ATG सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका एक तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ अगर आप 12AA या ATG सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं
तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ जो भी अगर आपको जो भी डोनेशन मिलती है उसमें भी आपको जो टैक्स पे करना होता है उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। और इसी के साथ जो भी आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं सोसाइटी से उसके ऊपर भी आपको टैक्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का। सेकंड है आपका कि लीगल स्टेटस फॉर ओपनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट एटसेट्रा एंड एनी रिलेवेंट गवर्नमेंट बेनिफिट, यानी कि आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट मिलेगा। ठीक है, एक सोसाइटी का क्या होता है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, उसी के साथ साथ जो भी आपके जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं, जो भी पार्ट होते हैं उसमें भी आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है उसके अंडर भी आपको क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तो हमने बात करी थी कि क्या बेनिफिट्स होते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर होता क्या है। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ नेम। जब भी आप कोई सोसाइटी बना रहे हैं तो उसका एक नेम सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिकल और सिमिलर नेम ऑफ अ करेंटली रजिस्टर्ड सोसाइटी विल नॉट बी अलाउड, यानी कि अगर आप अपनी सोसाइटी का नेम सजेस्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो क्या है, सिंपली आपका सोसाइटी का नेम किसी और जो नेम रजिस्टर्ड है या जो ऑलरेडी नेम किसी सोसाइटी का है उससे नहीं मिलना चाहिए। यानी कि जो आपका सोसाइटी का नेम है वो आइडेंटिकली सिमिलर किसी से नहीं होना चाहिए, अपना खुद का एक मतलब अलग सा नेम होना चाहिए। आप उसे आप चेक भी कर सकते हैं सोसाइटी के नेम्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इससे आपको क्या मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी अपनी सोसाइटी का दूसरों से अलग नाम चूज़ करने का। उसके बाद सेकंड है इसका प्रोसीजर कि MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये है कि इसमें आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना होता है, जिसके अंडर क्या होता है कि आपका जो है द वर्क एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी फॉर विच इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश, यानी कि जो भी आप सोसाइटी बना रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्शन है, क्या वर्क है, वो सारी चीज़ें आपको उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर मेंशन करनी है। उसी के साथ आपके जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके फॉर्मिंग डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, मतलब डालनी है। उसके बाद है कि इट विल कंटेन द एड्रेस टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द साइंड ऑफ एवरी एस्टैब्लिश्ड मेंबर्स, विटनेस बाय गेजलिंग ऑफिसर, नोटरी पब्लिक एंड चार्टेड अकाउंट, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक तो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको एक विटनेस के साइन की भी ज़रूरत होगी, जो आपका एक गैजेट ऑफिसर हो सकता है या पब्लिक हो सकती है, नोटरी पब्लिक हो सकती है। ठीक है, इनके एक विटनेस होने चाहिए। साथ ही साथ आपका एक चार्टेड अकाउंट भी होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करे। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसका प्रोसीजर है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो इसकी एक बुक कीपिंग करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी की बुक कीपिंग करना कि क्या रूल्स एप्लीकेबल हो रहा है आपके, क्या आप रेगुलेशन ला रहे हैं अपनी सोसाइटी का। तो क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी भी, यानी कि अगर कोई भी मेंबर आपके सोसाइटी में न्यू आ रहा है तो उसका क्या क्या कैसे उसको ऐड करना है अपनी सोसाइटी के अंदर, क्या क्या वो वर्क करेगा, वो इसमें हो गया आपका। ठीक है, बाकी आपका जो भी मेंबरशिप है वो क्या काम करेगा, ठीक है, क्या आप उस पर रूल करें, क्या वर्किंग आपकी होने वाली, वो सारी मेंशन करनी है। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे, उस चीज़ को कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें एक तरीके से बुक कीपिंग करनी है। उसके बाद ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डालनी है। उसके बाद है आपका कि डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक तो नॉर्मल KYC होनी चाहिए मेंबर की। उसी के साथ आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए, यानी कि जो भी लैंडलॉर्ड है उसका एक तो रेंट एग्रीमेंट और उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। उसी के साथ है जब पैन कार्ड इन द नेम ऑफ सोसाइटी एंड आल्सो ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, यानी कि जो है जो आपका पैन कार्ड मिलेगा आपको वो आपके सोसाइटी के नेम पे मिलेगा और एक सेपरेट जो है ओपन अकाउंट होगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन होगा। और इसी के साथ जो आपको पैन कार्ड मिलने वाला है वो आपकी जो सोसाइटी का नेम है उसी पे मिलेगा, उसी के नेम पे मिलेगा। इसके बाद है आपका जो टैक्स एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे आपके पैन कार्ड के, जो सोसाइटी के पैन कार्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसको रजिस्टर कैसे करेंगे, कहाँ पे रजिस्टर करना है। तो सिंपली है जो एवरी स्टेट हैज़ रजिस्टर फॉर सोसाइटी ऑफिस, हर स्टेट की अलग अलग एक रजिस्टर सोसाइटी ऑफिस होता है, यानी कि आप ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं। हर स्टेट में एक अलग अलग सोसाइटी ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं, जहाँ पे सारे हर चीज़ के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो सारे वहाँ पे होते हैं।
तो ये ऑफिस होता है। उसके बाद है इन फ्यू स्टेट देयर आर ऑनलाइन प्रोसीजर, तो कुछ स्टेटों में आपका क्या ऑनलाइन प्रोसीजर भी होता है। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की वेबसाइट है। यहाँ पे आप सिंपली अपनी सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड वाली है, ये भी मध्य प्रदेश की वेबसाइट है। यहाँ पे आप सिंपली ऑनलाइन जाके अपनी सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आसाम की है। यहाँ पे आप अपना आसाम में जाके सिंपली अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो यही है। नहीं तो आप गूगल पे जाके सिंपली अपना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो भी आपका नियर, आपके जो स्टेट है नियर, जो आपकी सोसाइटी है उसमें आपको शो हो जाएगा कि कौन से नियर आपका ऑनलाइन वेबसाइट दिखा रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में यही बात करी थी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हमने बात करा था कि सोसाइटी होता क्या है, उसके बाद इसमें क्या क्या लॉ हैं, जैसे कि आपको बताया हर स्टेट के अलग अलग लॉ होते हैं। इसके क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें टैक्स, जो आपका टैक्स है उस पर आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या था, इस पर हमने बात करी थी। और हम लास्ट में बात करी थी कि आप इसको कैसे कहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी थैंक यू सो मच।